गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, अपन ने अभी तक मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है टॉपिक। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बच्चों देखो, हम यहाँ स्टडी करते हैं मेनली सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। देखो कंडक्टर के बारे में स्टडी अपन पहले कर चुके हैं, किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। वहां पे हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसलिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, आराम से करंट फ्लो होती है, ठीक है। यहाँ सेमीकंडक्टर अपन देखो, सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं, ठीक है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों का मोशन होगा, उसकी वजह से यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो उसी को अपन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। पहले सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उससे पता चलेगा कि होल एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्यों ये प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे करंट फ्लो होगी, इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो होल इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ने से पहले अपन देखें सेमीकंडक्टर के अंदर जो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्या होता है ये थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर अपन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पे आएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ठीक है। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की बात करें बच्चों, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अपन देखें, सबसे पहले अपन जैसे सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन जो कि आप जानते हो एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन बच्चों यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, इसके अंदर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे इसकी ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये थर्ड शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल है ये, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल अपन देख रहे हैं ये, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है, इसमें अपन देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर बेटा, 4 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, एंड इसमें एनर्जी लेवल्स कितने हैं इसमें, 8। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ सकते हैं? एस में अपन जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, मतलब इसमें 6 एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें 2, तो टोटल कितने हो गए, 8 एनर्जी लेवल्स, ठीक है। 8 यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें से 4 एनर्जी लेवल्स फील्ड है बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर कोई सिलिकॉन सैंपल लेते हैं अपन, ये सिलिकॉन तो अपन एक एटम लिया है, अगर अपन सिलिकॉन सैंपल की बात करें, इन सिलिकॉन सैंपल, ठीक है, ऑफ n एटम्स, ठीक है। n इसके अंदर एटम्स हैं, तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे n एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड एनर्जी लेवल्स कितने होंगे, 8n एनर्जी लेवल्स, 8n यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। 8n एनर्जी लेवल्स, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस सैंपल के अंदर हम जानते हैं, सैंपल के अंदर एवरी एटम मेनी एटम्स से सराउंडेड होता है, में सारे के सारे एटम एक दूसरे के साथ वेरी क्लोज होते हैं। तो क्लोज होने से उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, इंट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पे उसके अंदर बैंड्स बन जाते हैं, एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या कह रहा हूं, तो ड्यू टू इंट्रक्शन, समझना बात को, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन नेबर्स, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन नेबर्स, ठीक है, नेबर्स, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन नेबर्स, यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। इंट्रैक्शन बिटवीन नेबर्स, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑब्टेन इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के अंदर बच्चों कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और चलो देखो यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में, जिसमें इसमें भी 4n एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसमें भी 4n एनर्जी लेवल्स, क्यों हमने पूरा एक सैंपल लिया है, इस पे टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हैं, 8n, ठीक है। तो बच्चों ये 8n जो टोटल एनर्जी लेवल्स हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में। तो इसमें कितने बेटा, इसमें होते हैं 4n एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और इसके अंदर भी कितने होते हैं, 4n एनर्जी लेवल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4n एनर्जी लेवल्स। किस तरह से अगर अपन डायग्राम के थ्रू अपन देखें बेटा, ये देखिए, अगर ये अपन डायग्राम समझे, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इस तरह से देखिए, ये बच्चों कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ठीक है, CB, कंडक्शन बैंड CB, एंड बच्चों ये वैलेंस बैंड, ठीक है, VB, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अगर बच्चों हम ये सिलिकॉन जो है इसको इसके लिए बना के चल रहे हैं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर, सपोज एट 0 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर,
तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये जो बैंड्स हैं, ये बैंड कुछ नहीं बच्चों, सिंपल ये एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स। जैसे H एटम में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऐसे बच्चों यहाँ पे ये जो सैंपल है ऑफ सिलिकॉन या कोई सॉलिड का सैंपल है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप है जिसे हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड, यहाँ भी पूरा एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। एनर्जी लेवल का ग्रुप है, इसे बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। इस ग्रुप की एनर्जी स्मॉल होती है, इस ग्रुप की एनर्जी थोड़ी लार्ज होती है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड। और बच्चों 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर अपन देखेंगे तो 0 केल्विन टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे वैलेंस बैंड, ये इसके अंदर जो 4n एनर्जी लेवल, दोनों में एनर्जी लेवल कितने हैं 4n, ठीक है। यहाँ भी 4n एनर्जी लेवल्स हैं, 4n एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इसके अंदर भी कितने हैं 4n एनर्जी लेवल्स हैं, 4n एनर्जी लेवल्स। तो बच्चों यहाँ पे ये तो जो है कंडक्शन बैंड 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखें, ये बच्चों कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली बच्चों एम्प्टी है। एंड बच्चों ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड बाय 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनर्जी लेवल कितने थे 8n में से 4n डिवाइड हो गए, ये पूरे 4n कहाँ चले गए इस वैलेंस बैंड के अंदर, कहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर अपन एलिमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है वैलेंस बैंड, किससे बच्चों 4n इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीटली यहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों ये पूरा एक ग्रुप है कंडक्शन बैंड, ये पूरा ग्रुप है वैलेंस बैंड, ठीक, ग्रुप ऑफ एनर्जी। इनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसकी वैल्यू होती है नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईजी क्या बच्चों फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसकी वैल्यू नियरली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे अपन देखा इसके अंदर ये किसके लिए बोला अपन ने, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर के अपन देख रहे हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, जो इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी तो पूरा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, और ये पूरा तरह से भरा हुआ है, यहाँ पे कोई होल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई होल नहीं है। होल क्या होती है एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वहां पे एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, उसे होल बोलते हैं। यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं, मतलब कोई होल नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पे कोई होल होता तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का होल एज ए करंट कैरियर बिहेव करता है, ठीक, करंट कैरियर, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई होल नहीं है, तो ये सेमीकंडक्टर में हम देख रहे हैं कोई भी करंट कैरियर अवेलेबल नहीं है, तो इसका बिहेवियर कैसा बच्चों एज ए इंसुलेटर। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए स्टार पॉइंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स ऑफ वैलेंस बैंड बिहेव्स एज करंट कैरियर, ठीक है, करंट कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए करंट कैरियर तो बिहेव कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके अंदर दस एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, ठीक है। ये एक इंसुलेटर से बिहेव कर रहा है सेमीकंडक्टर, क्यों, क्योंकि इसमें कोई करंट कैरियर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब बच्चों यहाँ पे जो फिर आपको बात किया मैंने, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो ईजी है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप बच्चों ईजी है, इसको अपन क्या कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी। ये क्या बेटा रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब हमें यहां से देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी, क्योंकि इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में जो गैप है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी गैप है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाना है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, इस लेवल पे लानी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसी गिवन एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ईजी क्या बच्चों यहाँ पे, ईजी इज रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ईजी इज रिक्वायर्ड एनर्जी for transition of an electron from VB to CB, जो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो बच्चों यहाँ पे जो वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स
कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यूं भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू ब्रेक अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज ब्रेक अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इन वीबी, ठीक है। तो वीबी में हमें कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस जाएगा, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं दैट इज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उसे हम कहते हैं ईजी बोलते हैं। तो यहाँ से ईजी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ईजी यहाँ पे अपन ने एक कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड अपन ने ड्रॉ किया है, समझना बात को ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड एंड ये वैलेंस बैंड है वीबी एंड ये सीबी। तो बच्चों कंडक्शन बैंड का ये वाला जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, मिनिमम एनर्जी को, ये शो कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी को। ऐसे ही वैलेंस बैंड का ऊपर वाला पॉइंट ये शो कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी को, ये शो कर रहा है मिनिमम एनर्जी को, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो गैप है, दिस गैप इज ईजी। तो ईजी इज इक्वल टू क्या बच्चों, ईजी इज इक्वल टू हम देख रहे हैं ईजी इज इक्वल टू दिस डिफरेंस, मतलब सीबी मिन माइनस वीबी मैक्स। तो इसका डिफरेंस है, ये किसको शो करा बेटा पे, एनर्जी गैप को। इस एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है बच्चों, जो डिफरेंट जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके लिए सबके लिए डिफरेंट होती है वैल्यू। तो यहाँ पे जो ईजी की वैल्यू है, ये ईजी की वैल्यू इज इक्वल टू होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है बेटा, ये इतना 0.7 इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है फॉर सिलिकॉन, ठीक है। एंड 0 ये होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डायमंड, या कहते हैं कार्बन, ठीक है। डायमंड कहते हैं दैट इज कार्बन, ठीक है। कार्बन, क्योंकि अपन जानते हैं जो डायमंड है वो कार्बन की एक फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये डिफरेंट वैल्यूज हो गई। अब बच्चों देखो ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए ईजी कितना होता है, नियरली 1.1, और यहाँ पे ईजी अगर वेरी हाई होगा, मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के लिए जो गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें जो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायमंड के लिए, कार्बन के लिए मींस कार्बन एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके लिए गैप कितना है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दोनों नियरली 1 के समथिंग है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसको चाहो तो 1.1 की जगह खाली आप 1 भी लिखते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, चलो 1 इलेक्ट्रॉन, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है 1.1, ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.7, दोनों ही क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। ये चीज अपन देख ली। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यहां से यहां भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड हम कैसे तरीकों से कर सकते हैं, 3-4 मेथड है जैसे अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे समझो क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी, तो देखो समझो यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यहाँ पे किसी भी आउटर सोर्स की हेल्प से हमें इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मोर देन ईजी। ईजी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी के अंदर आएगा, ठीक है। तो हमें वीबी से सीबी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सेंड करना है, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है हमें कितनी देनी पड़ेगी, मोर देन इक्वल टू ईजी के इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वीबी टू सीबी, तो यहाँ पे हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, देखो रिक्वायर्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ईजी से ज्यादा होनी चाहिए। अब जो एनर्जी अपन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, देखिए बच्चों, जो रिक्वायर्ड एनर्जी अपन दे रहे हैं यहाँ पे बाय हीटिंग, देखिए इधर यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये अपन बाय हीटिंग दे सकते हैं, बाय हीटिंग दैट इज बाय टेम्परेचर की हेल्प से अपन यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या अपन चाहे तो बच्चों फोटोन की हेल्प से भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इस सरफेस पे हम मैनी फोटोन्स फॉल करें तो फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फोटोन की एनर्जी को गेन करके भी इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी के अंदर जा सकता है, ठीक है। मतलब फोटोन की एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। या बच्चों इस ऑब्जेक्ट को अपन गर्म करें तो हीटिंग की हेल्प से भी अपन इलेक्ट्रॉन को वीबी से सीबी सेंड कर सकते हैं। या अपन देखें बाय फोटोन के बाद अपन ये देखते हैं, अगर अपन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करें, या मान लो चलो किसी एटम से कॉलिजन करें, ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन है मान लो, इसको अपन मतलब एटम ऑफ सिलिकॉन है, इसको किसी आउटर एटम से या किसी आउटर इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन कर रहे हैं, तो उस कॉलिजन में जो एनर्जी लॉस होगी उसकी हेल्प से भी यहाँ पे
उसको एनर्जी लॉस को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी के अंदर आ सकता है। मिस हम कह सकते हैं बाय लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ पार्टिकल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन में जो पार्टिकल की एनर्जी लॉस हुई है उसकी हेल्प से भी अपन उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, या बच्चों हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी अपन यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं का इफेक्ट देखने जा रहे हैं। सबसे पहले चलो अपन देखें बाय टेम्परेचर। ठीक है, पहले अपन देखें बच्चों बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की हेल्प से अपन किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे एक्साइट कर सकते हैं, वीबी से सीबी के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखें एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स वीबी से सीबी में जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वीबी टू सीबी। तो वीबी से सीबी में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए एट टेम्परेचर टी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वीबी टू सीबी। इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a इंटू टी पावर 3/2 e पावर माइनस eg अपॉन 2kT, e पावर माइनस eg अपॉन 2kT। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T। ठीक है, फ्रॉम वीबी टू सीबी जो इलेक्ट्रॉन्स गए उसके नंबर्स हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई बस में ये तो गए बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं इस n की वैल्यू जो प्रोपोर्शनल आ रही है, n इज प्रोपोर्शनल टू दी t पावर 3/2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन वेरी कर सकते हैं, या साथ में देखते हैं इसका भी एक रिलेशन हो रहा है, साथ में ये भी लिखते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू दी e पावर माइनस eg अपॉन 2kT। ठीक है, ये हो गया। चलो ये तो बाय टेम्परेचर हो गया। फिर अपन देखें बाय फोटोन। ठीक है, फोटोन की हेल्प से अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए बाय फोटोन्स। जैसे अपन ने पढ़ा बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन देखा बच्चों कि सरफेस पे अपन फोटोन्स फॉल करते हैं तो फोटोन वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे फिर वहां पे सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सिलिकॉन सैंपल है, इसे फोटोन्स फॉल करेंगे और अगर फोटोन्स की एनर्जी बच्चों Eg से ज्यादा है तो यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच जाएगा, Vb टू Cb। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, ई फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, Eg। ठीक है, ई फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Eg। तो इसको बोलते हैं Hc अपॉन लैम्डा, Hc अपॉन लैम्डा कह दें, या H न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू Eg, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपन निकालेंगे इसको, यहाँ पे यूं कहते हैं 12400 लगा सकते हैं, 12400 अपॉन लैम्डा। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू Eg। ठीक है, तो यहां से अगर अपन लैम्डा फाइंड करें, Eg इसमें लेना बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अब देखिए लैम्डा अगर अपन फाइंड करें, लैम्डा की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम रिक्वायर्ड लैम्डा या मैक्सिमम रिक्वायर्ड लैम्डा यहाँ पे जो आएगा इज इक्वल टू 12400 अपॉन Eg। ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ फॉर क्या कहते हैं, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल की फॉर्म में अगर अपन देखना चाहें, एग्जांपल फॉर जर्मेनियम अगर अपन निकालें बेटा लैम्डा मैक्स, मतलब रिक्वायर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये क्या है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो 12400 में डिवाइड कर दो Eg से। Eg कितना बच्चों बताया था मैंने जर्मेनियम के लिए, Eg वैल्यू कितनी होती है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट किसमें आएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ये आता है 17,714 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह अपन ने ये रिजल्ट अपन देख लिया कि जो जर्मेनियम में जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है लैम्डा मैक्स इक्वल टू 17714 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। आई बस में, तो चलो अब आगे देख, नेक्स्ट समझे इसमें फर्मी एनर्जी लेवल। देखिए क्या होता है बच्चों, फर्मी एनर्जी लेवल, FEL शॉर्ट बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा, फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ पे शो करता है एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल को। ठीक है, अभी समझाता हूं उसको, तो क्या कह रहा बेटा, तो एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का जो एवरेज एनर्जी लेवल है इसे बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। जैसे बच्चों अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी होता है एंड वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होता है। बट एट रूम टेम्परेचर अपन देखें तो रूम टेम्परेचर से हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो मतलब यू कंडीशन आती है, देखिए इस तरह से, ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अब, एंड वैलेंस बैंड यहाँ पे इसमें कुछ होल्स बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड कुछ होल्स। किस पे बेटा, प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, प्योर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर अपन देख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ गए। ठीक है, यहाँ पहुंच गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहाँ पे इस जगह इलेक्ट्रॉन्स है और ये होल्स है, इसका अगर अपन एवरेज एनर्जी लेवल फाइंड करेंगे तो बिल्कुल बीच में आएगा, इसे बोलते हैं FeL, फर्मी एनर्जी लेवल। तो प्योर सिलिकॉन में एवरेज एनर्जी लेवल कहाँ होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ये ले रहे हैं अपन एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे, तो इलेक्ट्रॉन सारे नीचे होते हैं, मतलब यहाँ पे कंडक्शन बैंड तो यहाँ पे कंप्लीटली एम्प्टी होता है एंड वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, बट हम ले रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसके अंदर अपन ने देखा, यहाँ पे इसमें देखिए ये तो अपन ड्रॉ कर रहे हैं एवरेज एनर्जी लेवल। ठीक है, किसके लिए, प्योर सिलिकॉन के लिए। हाँ, अगर बच्चों यहाँ पे मान लीजिए अगर ये प्योर सिलिकॉन नहीं होता, अगर कोई N टाइप या P टाइप आगे पढ़ेंगे, N टाइप, तो बच्चों N टाइप अगर सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो एनर्जी लेवल है FeL, ये किसके नियर होता है बच्चों, ये होता है नियर टू CB। ठीक है, नियर टू CB, नियर टू कंडक्शन बैंड, मतलब ये जो डॉटेड लाइन लगभग यहाँ होती है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होती है। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, DEL, कॉल्ड DEL बोलते हैं इसको, एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल। होता है FeL ये, लेकिन उसको उस जगह पर नाम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल से नाम जानते हैं इसको। ठीक है, ऐसे अगर बात करें P टाइप से सेमीकंडक्टर में, तो P टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी लेवल है FeL, ये VB से थोड़ा सा ऊपर होता है, मिस किसके क्लोज होता है, नियर टू VB। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, आगे समझाऊंगा मैं N टाइप P टाइप में। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये अपन देखा फर्मी एनर्जी लेवल्स। अब उसके बाद देखें टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो अपन जानते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, उनकी बात कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 टाइप्स अपन डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से, एक तो इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एंड कंडक्टर। 3 टाइप्स अपन डिफाइन कर रहे हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो बच्चों इंसुलेटर में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, मतलब VB एंड CB में जो गैप होता है ये काफी ज्यादा होता है, 3 से ग्रेट होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों कंडक्शन, ये तो बच्चों वैलेंस बैंड, ठीक है, एंड ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ जो गैप है एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर बच्चों ये गैप है, ये गैप नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है, जो पहले समझाया था आपको मैंने। जो गैप है, दिस गैप इज नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में जो गैप है, दिस गैप इज फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड बच्चों कंडक्टर, कंडक्टिंग अगर मटेरियल है तो उसमें तो ये VB एंड CB दोनों ओवरलैप्ड फॉर्म में होते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से बच्चों, ये VB, ये CB एंड ये VB हो गए, दोनों ओवरलैप्ड फॉर्म में, VB एंड CB। VB एंड C बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, ओवरलैप्ड, ठीक है, ओवरलैप्ड है, यहाँ पे दोनों ओवरलैप्ड होते हैं। और इस ओवरलैप्ड पोर्शन में जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कॉमन एरिया में, यही इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपन जानते हैं ना, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस ओवरलैप्ड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की बात कर लें, इंसुलेटर की एग्जाम्पल जैसे अपन देखें, डायमंड, कार्बन, ठीक है, डायमंड हो गया, कार्बन, ठीक है, एंड वैक्स, ये सारे एग्जांपल किसके बच्चों, उसके इंसुलेटर के। सेमीकंडक्टर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, ये इसके एग्जांपल हैं। कंडक्टर के आप जानते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे इसका इस एग्जांपल हो गए कंडक्टर के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये तीनों को अपन ने कंपेयर किया इजी के अकॉर्डिंग, ये इनकी यहाँ पे इजी 0 है, मतलब ओवरलैप्ड फॉर्म में। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे 1-2 चीजें थोड़ी सी और समझाऊं आपको मैं। यहाँ पे जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इनका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मींस अगर अपन का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसके रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो हम देखें बच्चों इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस R, इट्स रेजिस्टेंस R इज
नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। बट यहाँ बच्चों इसमें सेमीकंडक्टर है, इसका अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो बच्चों अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज होंगे, इससे बच्चों यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज। और अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है अल्फा, अल्फा क्या होता है इसका, नेगेटिव, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे हम देखें कंडक्टर केस में, यहाँ पे देखें इफ टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि अपन जानते हैं रिलेशन बिकॉज ऑफ आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये पढ़ाई है बचपन में अपन ने, ठीक है। तो ऐसा अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इंक्रीज, इसलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, ये चीज अपन देखी इसके बारे में। तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर में ये चीज अपन रिलेशन है। तो यहाँ पे अपन जो मेन डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों, हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेनली अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो पहले अपन देखें बच्चों यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में अपन यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, सेमीकंडक्टर जो अपन स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जो इसका क्रिस्टल संरचना बोलते हैं उसको, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये एफसीसी के अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग बेटा एफसीसी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एफसीसी के अकॉर्डिंग है। इसलिए बच्चों यहाँ पे इसमें अगर अपन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस है एंड यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में अगर रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 के इक्वल ये होता है, रिजल्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2, ठीक है। एंड जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेते हैं बच्चों अपन, 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पढ़ते हैं आप सारा केमिस्ट्री में, एफसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एंड जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना यूज करते हैं बेटा अपन, 74%, ठीक है। ये चीज आप डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, बस यहाँ पे हल्का सा मैं हिंट दे दिया कि एफसी स्ट्रक्चर है, इसलिए सारी प्रॉपर्टीज के अंदर सेमीकंडक्टर में होती है, मीन सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ होल, सेमीकंडक्टर में जो होल बन रहा है, मीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गए तो होल जो बन गया, इस होल की अपन बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। चलो थोड़ा सा होल के बारे में देखें, व्हाट इज होल, कॉन्सेप्ट ऑफ होल के बारे में देखो, जैसे भी आपको समझाया था मैंने यहाँ पे कि अगर अपन देखें रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर ये जो कंडक्शन बैंड है, ये क्या बेटा, कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड, और बच्चों यहाँ पे क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है, ये यहाँ पे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है। अब अगर अपन लेके चलें एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया इस जगह, यहाँ पहुंच गया इस जगह, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गया ऊपर, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो इस वैकेंसी को अपन क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, अभी जो इसमें कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम कहते हैं रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे जो होल्स हैं ये भी चुपचाप नहीं बैठते, ये भी रैंडमली शिफ्ट होते रहते हैं। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन, मान लो बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसमें जंप करेगा तो होल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुआ तो होल यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसे ही इसके अंदर देखें, यहाँ बच्चों इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें जंप हुआ तो ये होल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुआ तो होल यहाँ शिफ्ट हो गया इस जगह। तो इस तरह से यहाँ पे भी रैंडम शिफ्टिंग हो रही है होल की, ठीक है। मोशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे शिफ्टिंग, क्योंकि मोशन तो एक्चुअल यहाँ भी किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुआ तो होल इधर शिफ्ट हो गया, तो हम बोलेंगे रैंडम शिफ्टिंग, ठीक है, रैंडम शिफ्टिंग ऑफ होल्स,
रैंडम शिफ्टिंग ऑफ होल्स, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर कौन होल शिफ्ट होते हैं एंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती रहती है, ठीक है। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे हम जब किसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी मूविंग कंडीशन में होते हैं, वेयर एंड होल्स भी मूविंग कंडीशन में होते हैं और सर्किट के अंदर करंट आपको ऑप्टेन होती है, ठीक है। वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर डिटेल में। तो हम देखें तो बच्चों यहाँ पे जो होल्स हैं इनका बिहेवियर कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट गया तो होल किधर जाएगा, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि बच्चों होल्स पे कोई फिजिकल चार्ज नहीं होता, इसका बिहेवियर कैसे, ऐसे पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं होल्स बिहेव्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, होल बिहेव्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, दैट इज प्लस ई की तरह बिहेव करता है, लाइक प्लस ई, ठीक है, लाइक प्लस ई, ठीक है, प्लस ई की तरह बिहेव कर रहा है। मींस यहाँ कहते हैं लाइक प्रोटॉन जैसे बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। एक्चुअल में तो फिजिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये खाली स्पेस है, खाली कमरा है, खाली कमरे के अंदर चार्ज नहीं हो सकता। स्पेस मतलब स्पेस के लिए कोई मतलब स्पेस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता, चार्ज किसी मैटर पे आता है, किसी मटेरियल पे आता है, यहाँ तो कोई मटेरियल है ही नहीं, तो खाली स्पेस है, इसका जस्ट बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पूछ ले कि चार्ज फिजिकल चार्ज ऑन होल विल बी, आंसर इज न्यूट्रल, होल बिहेव्स एज, आंसर इज प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं। और जो यहाँ पे देखिए जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंटिन्यू मूव करते हैं, यहाँ पे रैंडम की होल्स की शिफ्टिंग होती है। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मोशन के लिए किसी का वेट नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है। बट यहाँ पे होल तभी शिफ्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो होल यहाँ पे रुक रुक के मूव करता है, इसलिए इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं तो थोड़ी स्लो आती है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड फास्ट आती है, क्योंकि ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं और ये रुक रुक के मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है इनकी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोबिलिटी एंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज है, मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन ऑफ होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बच्चों मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल से ज्यादा होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज अपन देखी कॉन्सेप्ट ऑफ होल के बारे में, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ बच्चों इंट्रिंसिक, ठीक है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। तो बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके अंदर कंडक्शन बैंड में होते हैं उतने होल्स यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मींस यहाँ पे Ne इक्वल टू क्या होता है, NH, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें हियर कंसंट्रेशन जो है बच्चों इसके अंदर Ne इज इक्वल टू क्या होता है, NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने यूनिट वॉल्यूम में होल्स भी होते हैं, कंसंट्रेशन दोनों की सेम होती है, ठीक है। ये अपन देख लिया कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे करंट फ्लो होगी, क्योंकि होल एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों मूव करेंगे। तो हम देखें बच्चों हियर इफ पोटेंशियल डिफरेंस is applied, then flowing current जो यहाँ पे ऑप्टेन होगी, करंट कितनी करंट ऑप्टेन होगी, I इज इक्वल टू IE प्लस IH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू पहले अपन पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू होता है NEAVD, तो उस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं NEAVD का। तो NEAVD, ठीक है, यहाँ पे NEAVD का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से अपन देखते हैं ये हो गया बच्चों। यहाँ बच्चों इसमें Ne एंड NH तो क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको अपन कॉमन निकाल लें तो आएगा NEA ब्रैकेट में आएगा VE प्लस VH। तो यहाँ पे Ne तो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंसंट्रेशन ऑफ होल, तो आगे रिजल्ट, ठीक है, I। यहाँ बच्चों इसमें बिकॉज ऑफ Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू N, ठीक है, ये N क्या लेट, दोनों की कंसंट्रेशन सेम, इसको अपन N ले लिया, ठीक है, तो N कॉमन आ जाएगा। ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद देखें अपन बच्चों ये तो प्योर सेमीकंडक्टर है, ये अपन देख रहे हैं सेकंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर से बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ठीक है। एक्सचेंज सेमीकंडक्टर या कहते हैं बच्चों इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या हम कहते हैं बच्चों डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। डॉप्ड सेमीकंडक्टर, डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है बच्चों। इम्प्योर मींस डॉप्ड सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बच्चों देखो ये प्योर जो सेमीकंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वेरी लो होती है। हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, मींस ये जो करंट आपको ऑप्टेन होगी ये लगभग मिली एम्पियर ऑर्डर, सॉरी माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होती है, तो किसी काम की नहीं होती करंट। तो हमें करंट कम से कम चाहिए मिली एम्पियर में, मतलब कंडक्टिविटी जो है इससे लगभग 1000 टाइम्स लार्ज होनी चाहिए ताकि करंट मिली माइक्रो से मिली में पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड करने पे जो रिजल्टेंट है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम बोलते हैं एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो दो टाइप की इंप्योरिटी है। अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या बनता है यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वही चीज अपन देखने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर अगर अपन इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो देखिए इफ इंप्योरिटी वो थोड़ी सी ऐड करनी पड़ती है, मतलब 10 पावर 6 अगर प्योर एलिमेंट है उसमें 1 एलिमेंट इंप्योर ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम देखें इफ इंप्योरिटी ठीक है इज एडेड इन 1:10 पावर 6 1:10 पावर 6 देन conductivity increase till 1000 times, कंडक्टिविटी इंक्रीज टिल 1000 टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो न्यू सेमीकंडक्टर बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग। इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। जितना डॉपिंग करेंगे हम बोलेंगे उतना हाई डॉपिंग लेवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई 1000 टाइम्स आराम से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और जो करंट आपको ऑप्टेन होगी अब आराम से किसमें ऑप्टेन होगी बच्चों, मिली एम्पियर ऑर्डर में यहाँ पे करंट ऑप्टेन हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज अपन देखिए इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें इसके टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ, ठीक है। इसके टाइप्स अपन देखें, टाइप्स यहाँ पे दो टाइप के पॉसिबल हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इन्हीं को चलो आपको थोड़ा मैं और डिटेल में समझाऊं। तो देखिए बच्चों डिटेल में हम देखने आ रहे हैं अपन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड बच्चों पी टाइप, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप, जैसे अभी आपको समझाया था बच्चों, यहाँ पे एन टाइप के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मींस फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ, इस टाइप से हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। ये इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 5, ठीक है। इनकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी इज इक्वल टू कितनी बेटा 5 इनकी वैलेंसी होती है। ये इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे बोरॉन, ठीक है। ये इंप्योरिटी ऐड करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम या इंडियम, ये इंप्योरिटी ऐड करेंगे। इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 3, ठीक है। इनकी वैलेंसी 3 होती है, वैलेंसी इज इक्वल टू 3 में ये एलिमेंट्स अपन ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें टोटल वैलेंसी कितनी है 5, तो टोटल वैलेंसी 5 है। इस 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके इसमें एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं। अब इस 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर, हम जानते हैं सेमीकंडक्टर की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इनकी वैलेंसी कितनी है बच्चों 4 है, ठीक है। तो यहाँ हम कहते हैं हियर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो 4 है इस 5 में से, ये 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्स कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड विद 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेमीकंडक्टर 4 इलेक्ट्रॉन साथ बना लिया कोवलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया है तो 1 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉल्ड डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो बिहेव करता है बच्चों बिहेव्स एज करंट कैरियर,
ठीक है, ये बच्चों करंट कैरियर की तरह बिहेव करता है। एंड जो इसका एनर्जी लेवल है, इनकी एनर्जी बच्चों थोड़ी हाई होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स की, डोनर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी हाई होती है। ठीक है, तो इनका जो एनर्जी लेवल है जिसे हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ये फर्मी एनर्जी लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, मतलब FeL थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, कहाँ होता है बच्चों? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, बिहेव्स एज करंट कैरियर। ठीक है, तो बच्चों एंड इट्स एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल, इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल, जो कि हम देखते हैं बच्चों इस तरह से होता है। देखिए ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, एंड बच्चों ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे, यहाँ बच्चों इस तरह से होता है, ये इस जगह यहाँ पे। ठीक है, चलो उसको यूं शो करते हैं, इससे डार्क लाइन शो करते हैं अपन। ये होता है बच्चों इस जगह होता है, ये क्या बेटा? डोनर एनर्जी लेवल मींस इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई होती है, मतलब मिड पॉइंट से अपन बात करें, मिड पॉइंट से थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ होती है बच्चों, ये है डोनर एनर्जी लेवल, DEL। ठीक है, तो बच्चों ये जो DEL है, अपन सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए ये जो गैप है, मतलब कितना नीचे होता है, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ से तक कंडक्शन बैंड से नीचे, ये वैल्यू होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बेटा? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए गैप बच्चों 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये चीज अपन देखी। तो यहाँ बच्चों इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है वो होल्स, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एक्स्ट्रा करंट कैरियर यहाँ पे आ गए हैं। तो इसलिए मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है बेटा? यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है? माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे होल्स की फॉर्म में होते हैं, माइनर होल्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो करंट कैरियर्स आए वो कौन से? इलेक्ट्रॉन्स आए, तो होल्स तो यहाँ पे कम हो गए, एक्स्ट्रा की वजह से यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन देखें स्पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, मतलब, और सिलिकॉन के पास जो मतलब सेमीकंडक्टर के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके 3 के साथ तो बॉन्ड बना लेंगे, आराम से बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे एक वैकेंसी एक्स्ट्रा क्रिएट बन जाएगी, एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगी, उसी वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल, क्योंकि इसके पास केवल 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना पाए, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसी वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड 1 एक्स्ट्रा होल। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा जो होल प्रोड्यूस जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा होल कॉल्ड डोनर होल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डोनर होल बोलते हैं, कॉल्ड एक्सेप्टर होल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्टर होल। ठीक है, यही किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों? बिहेव्स एज ए करंट कैरियर, एंड इट्स एनर्जी लेवल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? AEL, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं इसके एनर्जी लेवल को। इसकी एनर्जी बच्चों थोड़ी कम होती है, इसलिए ये फर्मी एनर्जी लेवल से थोड़ा नीचे होता है, मतलब वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर होता है बच्चों ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो कंडक्शन बैंड एंड बच्चों यहाँ पे ये वैलेंस बैंड अपन शो कर रहे हैं, वैलेंस बैंड। ठीक है, यहाँ बच्चों ये जो डोनर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये तो मैंने FeL शो कर दिया यहाँ पे इस जगह, मतलब जब प्योर था तो यहाँ पे था ये, अब जब हमने इम्प्योरिटी ऐड करी तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पहुंच गया इस जगह, VB से जस्ट ऊपर, VB से बच्चों जस्ट ऊपर यहाँ पे इस जगह ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल AEL। ठीक है, और बच्चों इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से तक, जैसे यहाँ बता रहे हैं ना अपन 0.101 होती है, ऐसे यहाँ बच्चों इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से इस वैलेंस बैंड से कितना ऊपर होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब ये वही 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, इतना सा फर्क होता है इसके अंदर, सिलिकॉन के लिए इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा एक्स्ट्रा हमारे पास करंट कैरियर्स कौन आ रहे हैं? यहाँ पे होल्स आ रहे हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर कौन है बच्चे? यहाँ पे होल्स है। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे कौन है बेटा? होल्स। ठीक है, एंड माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसको अगर अपन रिप्रेजेंट करें, देखो इस तरह से डायग्राम की फॉर्म में समझना बात को। देखिए यहाँ पे हम N टाइप और P टाइप की बात कर रहे हैं। इस N टाइप में, यहाँ पे N टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे एंड माइनॉरिटी होल्स, तो उसको अगर अपन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बच्चों स्टैटिक आयंस, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे स्टैटिक आयंस क्या होंगे? प्लस। यहाँ पे स्टैटिक आयंस है,
प्लस किसकी स्टैटिक आयंस, जो अपन ने यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड की ना, जैसे मान लो अपन ने आर्सेनिक इम्प्योरिटी ऐड करी तो ये आर्सेनिक के आयंस हो गए, ठीक है, ये स्टैटिक आयंस, और इसके साथ अपन ने ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये स्टैटिक आयंस, ये स्टैटिक आयंस हो गए, स्टैटिक, ठीक, आयंस ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक के मतलब सपोज अपने आर्सेनिक ऐड किया तो आर्सेनिक के स्टैटिक आयंस हो गए, ठीक है। एंड बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोबिल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मोबिल इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है, मोबिल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में। एंड बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जो टेम्परेचर से प्रोड्यूस है वो तो होंगे ही होंगे, ये कौन है, माइनॉरिटी फॉर्म में, मतलब जो टेम्परेचर अपना इफेक्ट दिखाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में सेंड करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वही वाले हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, जो कहां से प्रोड्यूस हुए, ड्यू टू टेम्परेचर। ये बेटा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस बाय टेम्परेचर, प्रोड्यूस बाय टेम्परेचर, जो टेम्परेचर से एक्स्ट्रा होल पेयर प्रोड्यूस हुए हैं वो है यहाँ पे प्रोड्यूस बाय टेम्परेचर। ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन इसके लिए ड्रॉ करना चाहें, किसके लिए, पी टाइप के लिए, तो पी टाइप के लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से आएगा। पी टाइप के डायग्राम की बात करें अपन तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक आयंस तो क्या होंगे, नेगेटिव फॉर्म में, एंड जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं यहाँ पे होल्स हैं, इस तरह होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। स्टैटिक आयंस किसके, जैसे मान लो बच्चों आपने यहाँ पे इंडियम मिक्स किया, ठीक है, यहाँ तो अपन क्या मिक्स कर रहे थे, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, यहाँ सपोज मिक्स कर रहे हैं बच्चों अपन इंडियम मिक्स कर रहे हैं, इंडियम, तो इंडियम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्सेनिक लिखा ना, आर्सेनिक ही लिखा अपन ने, अब इसके अंदर इंडियम अगर मिक्स करें तो इंडियम, तो ये स्टैटिक आयंस किसके हैं बेटा, ये इंडियम के, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक आयंस ऑफ इंडियम, ठीक है, ये इंडियम के स्टैटिक आयंस अपन ने मिक्स किए हैं, मतलब इंडियम इम्प्योरिटी आपने मिक्स की तो इंडियम के स्टैटिक आयंस बोलेंगे इनको। और ये क्या है बच्चों, मोबिल होल्स हैं ये, ठीक है, मोबिल होल्स, ठीक, ये मूविंग कंडीशन में होते हैं होल्स, ठीक, कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं, क्लियर। ऐसे बच्चों जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा यहाँ पर तो यहाँ भी होगा टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है, इंप्योरिटी ऐड करी उसके होल्स ही एक्स्ट्रा आ गए, बट टेम्परेचर तो अपना काम कर ही रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड की तरफ सेंड कर रहा है फ्रॉम वैलेंस बैंड, ठीक है, तो वही क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है, वही चीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बाय टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस है वो ये है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे चलो इसकी बात कर रहे थे अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम देख रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड माइनॉरिटी कैरियर क्या थे, होल्स। अब बच्चों यहाँ पे अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो अवेलेबल तो दोनों ही, इलेक्ट्रॉन भी है होल्स भी है, तो करंट दोनों की वजह से फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है इसके अंदर फ्लोइंग करंट आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, मीन्स जब अपन बैटरी अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगी आई ई प्लस आई एच की फॉर्म में होगी, तो हम आपसे कह सकते हैं आई इज नियरली इक्वल टू क्या होगी, आई ई, बिकॉज ऑफ एन ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है, एन एच, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन वेरी हाई है तो इसलिए आई एच यहाँ पे नियरली जीरो होती है, करंट नियरली इलेक्ट्रॉन के इक्वल करंट होती है, मीन्स यहाँ पे एन ई ई ए वी ई, ठीक है, ये इतनी करंट फ्लो होती है इसके अंदर करंट। बट यहाँ पे अपन देखें इसमें जो यहाँ पे जो फ्लोइंग करंट है आई इज इक्वल टू खैर वही आई ई प्लस आई एच की फॉर्म में होती है, आई ई प्लस आई एच, बट यहाँ पे बच्चों आई इज क्या होगी, नियरली इक्वल टू, आई इज नियरली इक्वल टू आई एच, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब की बार हम देख रहे हैं जो होल की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, एन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन ई, इसलिए यहाँ पे आई इज नियरली इक्वल टू आई एच, मीन्स यहाँ पे हम कहते हैं आई इज इक्वल टू ये जाएगा एन एच ई ए वी एच, इतनी करंट फ्लो होगी यहाँ पे। तो इससे बच्चों ये अपन कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन ने कंपेयर किया। अब बच्चों यहाँ पे आपसे कहा जाए दोनों में से बेस्ट कौन है, एन टाइप या पी टाइप, तो बच्चों यहाँ पे जो बेस्ट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों होता है बेस्ट, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन से, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ग्रेटर होती है विद रेस्पेक्ट टू होल। तो यहाँ से अपन देखें कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की फॉर्म में अपन देखें यहाँ पे, तो अपन कह सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों देखो बेस्ट, तो बेस्ट यहाँ पे कौन है बच्चों, बेस्ट तो है एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे बेस्ट होता है। क्यों है बेस्ट, बिकॉज यहाँ बच्चों उसमें मेजॉरिटी, बिकॉज हियर मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स है, एंड इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी कंसर्न इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो ग्रेटर होती है, बिकॉज हियर क्या कहते हैं, बिकॉज मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज ग्रेटर देन होल, इज ग्रेटर देन होल, होल के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होती है, ठीक है, इसलिए बेस्ट कौन सा, एन टाइप। और जो उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन देखें यहाँ पे, सेकंड पॉइंट, एन टाइप एंड पी टाइप दोनों ही क्या होते हैं, फिजिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, बोथ एन एंड पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप आर फिजिकली न्यूट्रल, ठीक है, आर फिजिकली न्यूट्रल, फिजिकली न्यूट्रल मीन्स दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता। जनरली अपन ये सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं बच्चों, हम सोचते हैं कि इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उस पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, पी टाइप में होल्स ज्यादा हैं तो उस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखिए जितने यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इसमें एक्स्ट्रा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगा, 1 2 3 4, 4 इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इसमें स्टैटिक पॉजिटिव आयंस भी तो हैं, तो यहाँ पे आपस में क्या बनने, सारा नेट चार्ज क्या बन जाएगा इसका, 0। तो आप देखिए इसमें डायग्राम में 5 तो आपने नेगेटिव दिखा रखे, 5 यहाँ पॉजिटिव दिखा रखे, ठीक है, इसको होल को प्लस ही मानते हैं अपन, तो 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव शो कर रखे हैं, तो नेट वैल्यू क्या है, 0 है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप, दोनों फिजिकली न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब बेटा उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन देखें, यहाँ पे कोई भी अगर जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करें, कुछ इंप्योरिटी अगर आप ऐड करोगे तो अपन इंप्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो उस केस में बच्चों Ne इंटू NH का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इंप्योरिटी ऐड करेंगे, जैसे एन टाइप इंप्योरिटी ऐड करी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी, बट होल की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ मर्ज होके उनके नंबर्स को कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन में उसमें पी टाइप की इंप्योरिटी ऐड करी तो होल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी, बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ इस तरह से होता है कि उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स, ठीक है। इसे बोलते हैं मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो हम देखो बच्चों, इफ इंप्योरिटी ऐड, ठीक है, व्हेन इंप्योरिटी एडेड, ठीक है, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, देन बच्चों जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट Ne इंटू NH, ये प्रोडक्ट Ne इंटू NH क्या होता है, फिक्स्ड, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। मतलब इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ne डैश इंटू NH डैश, ठीक है। ये Ne इंटू NH से बोलते हैं बच्चों मास एक्शन लॉ, क्या बोलते हैं इसको, मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसको, मास एक्शन लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसको, रिजल्ट को मास एक्शन लॉ बच्चों। और अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, n के इक्वल होते हैं, ये भी n ये भी n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू Ne डैश इंटू NH डैश में अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो स्टार्टिंग में दोनों कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। चलो इस पे एक एग्जांपल आपको समझा दूं मैं, इस पे एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए बच्चों एग्जांपल की फॉर्म में, पहले चलो इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, फिर अपन एग्जांपल इस पे देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, चलो इस पे एग्जांपल अपन देखने जा रहे हैं बच्चों। देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखता हूं मैं एग्जांपल ऊपर स्पेस है, देखिए इधर, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल जो अपन देख रहे हैं, इसमें आपसे कहा जाए कि मान लो कोई प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे जर्मेनियम है, मान लो कोई प्योर जर्मेनियम, यहाँ पे देखें एग्जांपल, ठीक है, मान लो अपन तो कोई प्योर जर्मेनियम लेके चल रहे हैं, इन प्योर जर्मेनियम, तो जो प्योर जर्मेनियम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन गिवन है, सपोज 10 पावर 19 पर मीटर क्यूब, 10 पावर 19 पर मीटर क्यूब आपको गिवन है, पर मीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सपोज में कुछ अपन एक्सेप्टर आयन ऐड कर दिए, ठीक है, इफ एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर आयंस, क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम्स आर एडेड as 10 power 21 per meter cube, then find out new concentration of electron, then find out new Ne dash, पर न्यू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपसे कहा था मैंने, यहाँ पे कितना भी अपन इंप्योरिटी ऐड कर लें, प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या होगा, Ne डैश इंटू NH डैश, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे Ne एंड NH दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पावर 19, ये भी क्या होगा 10 पावर 19, क्योंकि प्योर जर्मेनियम है, तो प्योर जर्मेनियम है तो यही Ne होगा, यही क्या होगा NH, ठीक है, यही NH को भी शो करेगा, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे Ne डैश हमें फाइंड करना है,
तो बेटा देखो जितनी अपन यहाँ पे एक्सेप्टर एटम मिलाएंगे कितने मिला रहे हैं 10 पावर 21 पर मीटर क्यूब। एवरी एक्सेप्टर एटम से हमें क्या मिलेगा होल। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन एक्सेप्टर एटम्स की होगी वही कंसंट्रेशन किसकी होगी होल्स की होगी। तो यहाँ पे NH डैश कितना मिला रहे हैं यहाँ पे 10 पावर 21। ठीक है तो सॉल्व कर लेंगे तो Ne डैश इज इक्वल टू जाएगा 10 पावर 17 10 पावर 17 पर मीटर क्यूब ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो चलो ये एग्जांपल अपन ने सॉल्व किया। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं इस पे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपसे कह रहा है इन करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर इन अ करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर मतलब करंट फ्लो हो रही है किसी सेमीकंडक्टर में। करंट कैरिंग किसी कैसा भी हो सकता है एन टाइप पी टाइप या प्योर उसमें आपको बता रखा है। ठीक है VE अपॉन VH मतलब यहाँ पे रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन गिवन है बच्चों 3/7 गिवन है। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3/7। ठीक है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3/7 गिवन है। एंड बच्चों यहाँ पे इसके अंदर IE अपॉन IH एंड IE अपॉन IH ये जो रेशियो है IE अपॉन IH मतलब रेशियो ऑफ करंट आपको गिवन है 3/2। रेशियो ऑफ करंट 3/2 गिवन है 3/2। फाइंड आउट NE अपॉन NH एंड नेचर फाइंड करनी है नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप का है पी टाइप है एन टाइप है प्योर सेमीकंडक्टर आपको फाइंड करनी नेचर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू होता है NEAVD के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा यहाँ पे IE अपॉन IH अपन फाइंड करें तो यहाँ पे NEAVE अपॉन NHEAVH। ठीक है तो E से E कट गया IE अपॉन IH अपन देखें कितना गिवन है 3/2 ये रख दो 3/2। फिर NE अपॉन NH हमें फाइंड करना है NE अपॉन NH इंटू VE अपॉन VH हमें कितना गिवन है 3/7 ये रख दिया 3/7। तो यहाँ से NE अपॉन NH अपन निकालेंगे तो 3 से चलो 3 भी कट गया तो NE अपॉन NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 ये तो आ गया आंसर। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल कंसंट्रेशन। ठीक है तो जो यहाँ पे हम देख रहे हैं NE इज ग्रेटर देन क्या है NH है NE इज ग्रेटर देन NH। ठीक है तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है तो दिस इंप्लाइज एन टाइप सेमीकंडक्टर ये आ जाएगा इसका आंसर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ग्रेटर किसकी आ रही है बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ग्रेटर है इसलिए क्या हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है तो कुछ अपने बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ी अपन ने टाइप एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। यहाँ पे कोई भी सेमीकंडक्टर गिवन है चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो चाहे प्योर है उस पर अपन जब बैटरी अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन बोथ। ठीक है तो उसमें उस सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करनी है कंडक्टिविटी फाइंड करनी है या करंट डेंसिटी इसमें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जैसे इस टाइप बच्चों कोई सेमीकंडक्टर है। ठीक है ये कोई मटेरियल बच्चों सेमीकंडक्टर। ठीक है एक सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर मैंने शो कर दिया। सेमीकंडक्टर लेंथ इसकी L है A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अपने अप्लाई की बैटरी अप्लाई करिए पोटेंशियल डिफरेंस तो आप देखिए प्लस माइनस प्लस से यहाँ पे आएगा प्लस पोटेंशियल माइनस से आएगा माइनस पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जाता है इस तरह से फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंडक्टर में आप देखते हैं डायग्राम वहां भी ड्रॉ किया होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है E इज इक्वल टू V अपॉन L पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है अब बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब अंदर जो करंट कैरियर हम जानते हैं अंदर करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं होल्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VE। ठीक है एंड जो होल्स हैं ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं ये किधर ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इस तरफ फ्लो है तो उसके अपोजिट करंट इधर फ्लो होगी IE। ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के अपोजिट करंट IE अपन शो कर दी एंड होल के अलोंग जो होल करंट है वो अपन शो कर दी डायरेक्शन ऑफ होल के अकॉर्डिंग। ठीक है तो यहाँ पे हम देखा IE एंड IH दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में। इसलिए बच्चों जो सर्किट में नेट करंट है नेट I इक्वल टू क्या होगी IE प्लस IH क्योंकि IE एंड IH दोनों सेम डायरेक्शन में ऑप्टेन हो रही हैं तो नेट करंट होगी IE प्लस IH। ठीक है अपन जानते हैं अब I की वैल्यू होती है NEAVD जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपन यूज करें तो यहाँ पे E इंटू A तो कॉमन ले लिया अपन ने क्योंकि होल पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड E है इलेक्ट्रॉन पे भी E है। ठीक है हालांकि होल तो न्यूट्रल होता है बिहेव कैसे करता है एक पॉजिटिव चार्ज से बिहेव करता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या गया NEV प्लस NHVH ये होगी करंट की वैल्यू। ठीक है I इज इक्वल टू EA ब्रैकेट में NEV प्लस NHVH। अब बच्चों रेजिस्टेंस अब इसका रेजिस्टेंस अगर अपन देखें जैसे कोई कंडक्टिंग मटेरियल मतलब एक सिंपल एक कंडक्टर है
ठीक है, या कोई सेमीकंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस अपन देखें आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, एंड ओम्स लॉ से आप जानते हो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई भी होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई, दोनों रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आई फाइंड करूं तो आई फाइंड करेंगे तो इस ए वी को पहले तो ए वी अपॉन रो एल, तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा ए वी अपॉन रो एल। अब यहाँ पे जो ए वी है, देखिए ये ए वी अपॉन रो एल, इसमें वी अपॉन एल, इस वी अपॉन एल को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ई से, वी अपॉन एल को मैंने वी से ई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ए ई अपॉन रो। अब ये जो वैल्यू आई है ए ई अपॉन रो, इसको इक्वेशन 1 में रख दो, यहाँ पे यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो ए ई अपॉन रो इज इक्वल टू ई है एन ई वी प्लस एन एच वी एच। अब बच्चों देखो बोथ साइड ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन रो इज इक्वल टू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ये आ गया। अब यहाँ से मैं अगर 1 अपॉन रो फाइंड करूं तो ई को, कैपिटल ई को आर एच एस में ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, और आर एच एस में ले आएंगे तो नीचे आएगा डिवाइड की फॉर्म में, तो डिवाइड की फॉर्म में आएगा और उसको अंदर ले आ रहे हैं अपन ई को, यहाँ पे इधर ले गए, डिवाइड में आया उसको अंदर ले गए, तो बच्चों 1 अपॉन रो को हम सिग्मा भी कहते हैं, ये तो है 1 अपॉन रो तो क्या है रेजिस्टिविटी, इसका इनवर्स क्या होता है कंडक्टिविटी। देखिए मैं ई को नीचे ले गया, अंदर ले गया, यहाँ पे नीचे, अंदर क्यों ले गया ई को डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये वी तो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड किसको शो करता है, मोबिलिटी को, ये पता ही आपको, करंट इलेक्ट्रिक पढ़ चुके हो, मोबिलिटी को शो करता है, तो इसको हम मोबिलिटी से रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो उसको लिख दिया मैंने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिख दिया मैंने मोबिलिटी ऑफ होल। तो जो मोबिलिटी जो है इसकी यूनिट क्या होती है, मोबिलिटी की यूनिट, ठीक है, इसकी एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट ये होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, मीटर स्क्वायर इनटू अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, ये अपन देख लिया बच्चों, इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब देखें बच्चों, कभी कभी हमसे करंट डेंसिटी पूछता है जे, करंट डेंसिटी जे, ठीक है, मींस फ्लोइंग करंट फ्रॉम यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लोइंग करंट फ्रॉम यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज जे, तो जे इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या होता है आई अपॉन ए, ये पढ़ चुके आप पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब आई की इक्वेशन ये रही, ठीक है, इसमें ए का डिवाइड कर दें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आई अपॉन ए से कैंसिल हो गया, तो क्या गया ई एन ई वी प्लस एन एच वी एच, ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, करंट डेंसिटी को। ओके, करंट डेंसिटी जे। अब बच्चों ये 3 इक्वेशन निकल के आई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब बच्चों देखो, अगर यहाँ पे ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो इन तीनों इक्वेशन में करेंगे एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन रख देंगे इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन इक्वेशन 1 2 3 पुट एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर तो हम जानते हैं होल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन सेम होती है, तो एन ई एन एच को एन रख दो। ठीक है, बट अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो हम जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन वेरी हाई होती है, मींस होल कंसंट्रेशन क्या होती है नेग्लिजिबल, तो होल कंसंट्रेशन को रख देंगे 0, तो होल कंसंट्रेशन को 0 रख देंगे, जिससे यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगी, एच एन एच को 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्या होगा जे, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी और रिमेनिंग डाटा क्या बता रहा है सिग्मा को शो कर रहा है, ऐसे यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी तो रिमेनिंग वैल्यू को शो कर रही है, करंट को शो कर रही है, ऐसे अपन समझ सकते हैं। ऐसे एन इज इक्वल टू 0 फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो एक क्वेश्चन अपन देखें इसमें, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन, इन प्योर सिलिकॉन एटम्स ऑफ फास्फोरस आर एडेड एज, ठीक है, इन प्योर सिलिकॉन में फास्फोरस जो एटम है हम 10 पावर 13 पर सीसी के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ म्यू ई इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट इनटू सेकंड, देन रेजिस्टिविटी रो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आपको रो यहाँ पे फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस जो आपने ऐड किया है, ठीक है, फास्फोरस किस टाइप की इम्प्योरिटी बच्चों, ये एन टाइप की इम्प्योरिटी है। ठीक है, एन टाइप, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस ये क्या बच्चों एन टाइप इम्प्योरिटी। ठीक है, एन टाइप इम्प्योरिटी है। ठीक है, एम टाइप इम्प्योरिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन ई को एन एच को नियरली 0 पुट करेंगे। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए यहाँ पे एन एच को अपन को 0 पुट करना है, दैट इज एन एच इज नियरली इक्वल टू 0, एन एच को 0 रख दो, तो एन एच को 0 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हम देखें 1 अपॉन रो इज इक्वल टू किसको 0 करना है बच्चों, यहाँ में 0 करना है एनएच को 0 करना मतलब इस टर्म्स को 0 करना है, तो जाएगा ये ई एन ई म्यू ई ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है, तो उसका उल्टा कर दो, तो रो इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई एन ई म्यू ई, ये आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखो रो 1 अपॉन में, अब देखिए 1 अपॉन में यहाँ पे देखो ई की वैल्यू पुट करें, ई तो अपन जानते हैं
1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही रख दिया अपन ने, ठीक है। अब जो Ne इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी, जो अपने फास्फोरस ऐड किए उस कंसंट्रेशन इक्वल, जो कितना गिवन है 10⁻13 पर सीसी गिवन है, पर सीसी मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमें चेंज करना है पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो 10⁻6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 10⁻13 इंटू बन जाएगा 10⁻6, ये क्या होगा पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब फिर बच्चों यहाँ पे उसके बाद हमें क्या पुट करना है इसके अंदर, ये म्यू ई, जो मोबिलिटी है ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड में गिवन है, जबकि हम जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1200 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, ये हमें रेजिस्टिविटी ऑप्टन हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने बच्चों ये सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन अपने कंप्लीट किया, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड के बारे में।